इजरायल की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था के बीच गंभीर मतभेद एक बार फिर सामने आए हैं। रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा कैबिनेट बैठक में गजा संघर्ष पर जोरदार बहस हुई। इस दौरान इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर और प्रधानमंत्री नेतन्याहू आमने सामने आ गए। रिपोर्टों के अनुसार जमीर ने युद्ध विराम समझौते और बंधकों की रिहाई पर विचार करने का सुझाव रखा, जिसे नेतन्याहू ने सिरे से खारिज कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक असहमति की मुख्य वजह गजा पट्टी में प्रस्तावित युद्ध विराम और कब्जे से जुड़ा एजेंडा था। जमीर चाहते थे कि कैबिनेट इस पर औपचारिक चर्चा और मतदान करे, वो इसलिए क्योंकि हमास पहले से ही इस समझौते पर सहमति जता चुका है। हालांकि नेतन्याहू ने इसे एजेंडे से बाहर बताते हुए वोटिंग कराने से भी इनकार कर दिया। विवादित प्रस्ताव के तहत 60 दिन की अस्थायी शांति का प्रावधान है, जिसके दौरान हमास 10 जीवित बंधकों को रिहा करेगा और 18 शव लौटाएगा। बदले में इजरायल को सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को जेल में से छोड़ना होगा। साथ ही शेष बंदियों की रिहाई पर आगे की बातचीत जारी रखने की व्यवस्था भी शामिल है। लेकिन नेतन्याहू का तर्क है कि फिलहाल इजरायल के पास अमेरिका के साथ सीमित कूटनीतिक अवसर हैं, इसलिए इस समझौते पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। बैठक में जनरल जमीर ने चेताया कि अगर इजरायल गजा शहर पर कब्जे की योजना पर आगे बढ़ता है तो हालात बेहद जटिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कदम हमें सीधे सैन्य प्रशासन की ओर धकेल देगा। जब गजा में कोई वैकल्पिक प्राधिकरण मौजूद नहीं होगा तो पूरी जिम्मेदारी इजरायल पर आ जाएगी, जो हमारे लिए भारी बोझ साबित होगा। ये पहली बार नहीं है जब जमीर ने नेतन्याहू की रणनीति पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी वे कह चुके हैं कि गाजा पर कब्जा करने की योजना में किसी स्पष्ट निकास रणनीति का अभाव है, जिससे इजरायल गहरे दलदल में फंस सकता है। इतना ही नहीं, जमीर ने हाल ही में ये आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री और उनके नजदीकी सहयोगी उन्हें पद से हटाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने IDF के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने दावा किया था कि नेतन्याहू के परिवार और समर्थक युद्ध को और लंबा खींचने की नीतियों पर सवाल उठाने के कारण उन्हें निशाना बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।